नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आर.डी. वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। लाइव इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लाइव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भिवंडी के ग्राम पंचायत महापोली में, जहां ऐसा अनोखा एक कार्यक्रम किया गया जिसे आपने कभी देखा भी नहीं होगा और कभी सुना भी नहीं होगा, तो ऐसी ही चर्चा हमारे साथ करेंगे आज ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिक उबैद हलवे जी। आपको बताता चलूं कि लगातार कई सालों से ये ग्राम पंचायत चला आ रहा है, जहां एकता यानी एक ही राज्य था। आज सियासत के चलते माहौल ऐसा हो गया है कि आज उस 40 साल की परंपरा को लोगों ने तोड़ दिया, यानी सियासत के चलते इलेक्शन कर दिया। आज ये गांव दो भागों में बढ़ गया है। उसी का चश्मदीद आज हम आपके सामने रूबरू करते हैं और करवाते हैं कि खास बात क्या है कि इलेक्शन में जीते हुए उम्मीदवारों का स्वागत सम्मान तो किया जाता है, लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों का आज तक किसी ने स्वागत किया है, ना ही किया जाएगा ऐसा। लेकिन आज ये अनोखी पहल ग्राम पंचायत महापोली में हुई, जहां चश्मदीद हमारे साथ उबैद हलवे जी हैं। आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज तक किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी जीते हुए कैंडिडेट का स्वागत तो किया गया, लेकिन हारे हुए का स्वागत किया नहीं गया। आज खास बात इसी को पर लेकर के बात करते हैं हमारे साथ। इस गांव में लगभग 40 साल तक ग्राम पंचायत का कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप सभी हजरात ये नहीं जानते कि उसके पीछे की असल वजह क्या है। मैंने जहां तक मालूमात हासिल किया, 1978 से 1984 तक मुझे कुछ खास मालूमात हासिल ना हुई, लेकिन 1984 में एक ऐसे जालिम और एक मुजरिम कहूंगा मैं उसे, जो अपना सजा मुकम्मल करके इस गांव में उसने कदम रखा और उसी वक्त से इस गांव में हुकुमशाही और गुंडाराज का आगाज हुआ। जो लोग उससे डरते थे उनको डराकर, और जो लोग उससे ना डरे उनको ये कहकर कि मुझसे पहले के लोग बहुत जुल्म करते थे और मैंने उनका जुल्म खत्म किया हूं, ये सब अल्फाज कहकर उसने लोगों को अपने करीब करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस कि जिस इंसान को जालिम बताकर उसने इस गांव में सियासत खेली, उसी इंसान का बेटा आज यहां पर कुछ रोज पहले खड़े रहकर उस इंसान को बड़े ही प्यार से पुराने सारे दर्द भुलाकर बड़े ही प्यार से उसे वो साहेब कहकर बुलाता था। और जो 1972 में उस मुजरिम के ऊपर जो जुर्म आयद हुआ था, उस वक्त जिसे मारने की साजिश की गई थी, उसी का बेटा उसे सरपरस्त कहकर बुलाता है, जो हर जगह कहता रहता है इसे वो चोर वो चोर वो चोर। लेकिन वो कितना बड़ा चोर है ये किसी को मालूम नहीं है। हाल ही में अपनी ग्रेनेडाइट का काम चल रहा है। 2 डब्बे हो चुके हैं और तीसरा डब्बा मुकम्मल होने ही वाला था। जो काम हमने बहुत कोशिशों के बाद में बंद करा दिया है। ये जो काम है नागरिक सुविधा योजना की तरफ से आया हुआ है। जो तीसरा डब्बा है एजाज लतीफ पटेल के घर से यूसुफ मेमन के बिल्डिंग तक, जो काम 24,99,000
₹932 का है। ये काम के अंदर पाइपलाइन के नीचे सीमेंट कंक्रीट डालना था, लेकिन ये चीचा ने गड्ढा खोदा, पाइप डाला, मट्टी डाली, काम खत्म। तो सीमेंट कंक्रीट का जो काम था उनके लिए एस्टीमेट में 7,74,676 रुपए का सीमेंट कंक्रीट लगाना था, जो चीचा खा गया। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी, यार जीतने वालों का सरकार तो हमने सुना था, हारने वालों का सरकार। अभी मुझे पत्रकार भाई ने हमारे बताया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि हारने वालों का भी सरकार रखे। तो मैं आपको बताता चलूं कि हारने वालों का सरकार इसलिए रखा है, क्या जो हिम्मत और साहस इन औरतों ने दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और मैं आप सबसे कहूंगा कि एक बार तालियां बजाएं उन्हें। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या इन लोगों ने हिम्मत का काम किया है और इन्हीं लोगों ने हमको मौका दिया कि हम ये सत्कार समारंभ कर सके। और जितने भी लोग, जैसे दिशा ने बताया, अरनान ने बताया, हम अपनी दिल की बात उनको बोल सके। तो मैं फिर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा और हमको ये मौका दिया। दोस्तों, मैं तो और समीर तो 7-8 साल से सुन रहे चीज कि गांव की एकता, गांव की एकता, और फला शख्स ने कसम खाई है कि मैं गांव के 2 टुकड़े करके रहूंगा। ये लोग तो गांव के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। गांव की एकता, ये जो जुमला है ना, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है पिछले 40 साल से। किसी ने इसका इस्तेमाल किया अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, तो किसी ने इसका इस्तेमाल किया अपने डर को छुपाने के लिए। इस सबके चेहरे पे वो कंफ्यूजन दिखने का, डर को छुपाने के लिए लाइन कैसे किया और वर्चस्व कायम करने के लिए लाइन कैसे किया। तो डर को छुपाने के इसलिए कि तुमने जो अभी इलेक्शन देखा उसमें महापौरी विकास कन्नल, उनकी जीत भी हुई और मैं वो जीते हुए उम्मीदवारों का धन्यवाद भी बोलता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि वो जीते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे अपने माशरे के लिए अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बोलता हूँ कि उनके लिए एक बार ताली बजा जो जीते हैं। सुन्नी इज्तिमा ठेवला होता, सण मला आठवत नाही कुठला सण होता, पण सुन्नी इज्तिमा मी एकट्याने केलेला, चंदा वगैरे काय नव्हता, माझे एकट्याचे पैसे होते, मी एकट्याने सुन्नी इज्तिमा ठेवला होता। त्या सुन्नी इज्तिमासाठी बॅनर लावले होते, बॅनर म्हणजे इज्तिमाचे बॅनर होते, त्याच्यामध्ये आपण उल्लेख करतोय का 15 तारखेला 10 तारखेला जे तारीख वाईज आणि जे मौलाना असतात ते मौलानाचं नाव वगैरे ते बॅनर मध्ये असतोय, त्याचा प्रचार म्हणून आपण प्रत्येक ठिकाणी बॅनर लावले होते। ते गावच्या रोडवर मी एक बॅनर लावला। ते बॅनर लावताना जेव्हा आपण खड्डा करतोय, ते खड्डा करताना एक पाईप फुटला, महागोली ग्रामपंचायतचा पाईप फुटला। ते पाईप फुटल्यानंतर त्याला खर्च होता 200 रुपये, पाईपाला खर्च होता 200 रुपये। आणि आपला स्थानिक नेता म्हणजे काय बघा, आता नेता म्हणजे काय, 200 रुपये खर्च स्वतःने नाही केले। माझे वडील इथे उपस्थित आहे, माझ्या वडिलांकडे कंटिन्यू जायचा, कधी 200 रुपये ते बोलतो। ते पाईप फुटला आहे, मला ते 200 रुपये दे। 1 वेळा गेला, 2 वेळा गेला, 3 वेळा गेला, माझ्या वडील मला सांगितलं, अरे तो येतोय 50 वेळा बोलतो, तो 200 रुपयासाठी बोलतो, मला बाबा देऊन टाका। बोला ठीक आहे। म्हणजे तुम्ही विचार करा, ज्याच्यासाठी आपण रात्र दिवस एक केला, असा नालायक काठिया आपण त्याला नाव देऊ काठिया, त्या काठ्याने 200 रुपये पण नाही सोडा, आपण त्यासाठी रात्र दिवस वोटिंग केली, वडेपाव खाऊन लोकांनी मतदान केलं, वन साईड मतदान केलं, आणि त्यांनी आपल्याला काय दिला हा विचार करा तुम्ही। का आपण ज्या माणसाला प्रत्येक वेळेस निवडून दिला, त्या माणसाने आपल्यासाठी काय केला। बरं, अजून एक विषय,
उनका काम तमाम हो गया, उनका वो काम चल नहीं सका, तो मैं इनको दिलो जान से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज़ी करे और उनको दिन दुगनी रात चौगनी उनको तरक्की के। दूसरी एक ही बात अभी बची है और वो है मस्जिद के नाम से। अभी वो बातें बाद में मैं बोलूंगा दूसरे वक्त। एक बात है कि मैंने 2016 से 2020 तक औरंगाबाद के फेरे में 4 साल के फेरे के बाद में मैंने वो मुकाम पे पहुंचा कि मैं दोनों मस्जिदों का मुतवल्ली मुकर्रर कर सका। मुतवल्ली मुकर्रर करने को उसने बोला कि बड़े मस्जिद का मेरे को बना, छोटे मस्जिद का नाके पे है उसको तू बन। ये बातें तय हुई, उसको मुतवल्ली बनाया मेरे टाइम पे उसको ये देने से सिग्नेचर देने से इनकार किया। उस वक्त तो वही फिराई में एक वक्फ बोर्ड की ये आती 5 साल में तुम्हारा इलेक्शन आता है। वो इलेक्शन में ये दोनों चेयरमैन, दोनों मस्जिद का चेयरमैन रहने की वजह से इसने इसको वोट देना पड़ा एक ही, और हर वोट का 1 लाख रुपए का पैकेट रहता है। वो पैकेट लेने का, वोट देने का, पैकेट लेने का, वोट देने का। इसने वो लाख रुपए डुबाए तो डुबाए, मेरे को चेयरमैन नहीं बनाने थे। और जो लाख रुपए लाए वो आज दिन तक मस्जिद के हिसाब में नहीं आए, जबकि मस्जिद के हिसाब में आना मांगते थे, क्योंकि मस्जिद के काम के आए हुए ऐसे आना तो राइट नहीं थे। उसको अपन कुछ इस्लाम में तरीके हैं, वो तरीके से अपन उसको वापर सकते थे। मिसाल के तौर पर देने इसको तुम्हारा बैतुल खला को और कुछ काम ऐसे है जो अपन वापर सकते थे, लेकिन वो पैसे आज दिन तक हिसाब में मस्जिद के आए नहीं। जब तक मैं सेक्रेटरी था तब तक तो ना आए, सेक्रेटरी आज भी मैं हूँ, लेकिन उसके दादागिरी से वो लोग जो बाकी के जो मेंबर हैं वो उसका ही चमचा घुमाने वाले हैं, इसलिए उसको मैं निकाल नहीं सका। मैं तो उसको निकाल नहीं सकता था। वो अगर सच्चाई पे रहते थे, वो सच्चाई पे रहते तो कल से शुरू करूंगा, 15 दिन में फिर मीटिंग आएंगी यहाँ पर कि वो निकल गया। लेकिन वो सच्चाई पे आते थे, सच बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, एक अल्फाज भी झूठ नहीं करने, जो सच्चा है वही बोलना, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक दबे हुए लोग हैं। उनको वही चाहता है, जो हरामखोर है, जो नीच है, वही मांगता है। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज आपको लेके चलते हैं ग्राम पंचायत महापोली में, जो भिवंडी के ग्रामीण ग्राम पंचायत महापोली में एक ऐसा अनोखा कार्य जो न आपने कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। तो ऐसा अनोखा कार्य क्या है? वो कार्य ऐसा है कि आज तक हम सबने देखा है कि जीते हुए कैंडिडेट, जीते हुए उम्मीदवारों का स्वागत सम्मान बड़े धूमधाम से किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत महापोली में एक ऐसा अनोखा कार्य हुआ है कि जहां हारे हुए उम्मीदवारों का भी स्वागत सम्मान ग्राम पंचायत महापोली में धूमधाम से किया गया। खास बात तो यह है कि 40 साल यह ग्राम पंचायत महापोली 40 साल एक सत्ता में और एकता राज में था, एकता का माहौल था। लेकिन आज सियासत के चलते यहाँ पर यंग जनरेशन भी पैदा हो गई, और यंग जनरेशन का कहना है कि इस ग्राम पंचायत महापोली में लगातार 40 साल से शोषण होता आ रहा है, भ्रष्टाचार होता आ रहा है, लेकिन इस यंग जनरेशन ने उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। तो आइए देखते हैं, हमारे साथ ग्राम पंचायत महापोली के वरिष्ठ नागरिक उबैद हलवे जी हैं, और हम उनके साथ बैठे हुए क्या खुलासा करते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार और यंग जनरेशन ने क्या किया। तो उबैद हलवे जी, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि आज आपकी ग्राम पंचायत में महापोली में जीते हुए कैंडिडेटों का, जीते हुए उम्मीदवारों का चुनाव, ये जो स्वागत सम्मान किया जाता है वो तो सही है, लेकिन आज जो हारे हुए उम्मीदवारों का चुनाव के दौरान जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनका स्वागत सम्मान किया गया, ये इसमें राज क्या है, ये क्या बात है? इसमें राज तो एक ही है, और वो राज है कि 40 साल तक जिसने हुकूमत की महापोली पर, वो उस वक्त लोग अनपढ़ थे, उसकी हुकूमत चलते रहे। आज का नया जनरेशन ये अनपढ़ पने को मानता नहीं है, और वो एजुकेशन
हासिल किए हुए बच्चे आज भी मापोली में 50% हुए, जो अच्छे से अच्छा एजुकेशन, जिन्होंने कोई डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, कोई टीचर बना है, तो उनमें वो शऊर आ गया है, मतलब उनमें वो एक तरीके का जज्बा आ गया है कि ये जो हुकूमत 40 साल चली, ये लोगों को डरा कर ही चली और लोगों को इसके एकता की बजाय लोगों को दबा कर ही चली। तो इसको ख़त्म करने के लिए यंग जनरेशन मेरे पास आया, जो पढ़े लिखे बच्चे थे। क्या आज भी मापोली में नागरिक सुविधा का काम 2 साल से चल रहा है, वो 2 साल से गए साल चला। साथ में हम रुकेंगे। आप अवैध हलवे जी का कहना है कि लगातार 40 साल से जो हुकूमत चली वो डरा के, धमका के, गुमराह करके चली, यानी सारा भ्रष्टाचार होता रहा, लेकिन गांव की जनता, महापोली की जनता जागरूक नहीं हुई। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, आज पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और समझदार बन गई है, तो उस यंग जनरेशन ने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं कि 40 साल से जो जनता गुमराह थी, जो अंधेरे में थी, जो भ्रष्टाचार का शिकार थी, वो यंग जनरेशन के द्वारा जागृत हुई है। वो किस तरह से जागृत हुई है और उस यंग जनरेशन ने क्या पर्दाफाश किया? यंग जनरेशन ने ये पर्दाफाश किया कि जो नागरिक सुविधा की सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आई थी और वो मापोली को मिली, गए साल से उसका काम शुरू है। गए साल भी यंग जनरेशन ने उसको गवर्नमेंट को, मतलब तुम्हारा इसको पंचायत समिति, जिला परिषद को बताकर वो आदमी ने जो काम किया था, वो काम करने वाला ठेकेदार अंजाव का था, इसका नाम नीलेश पाटिल करके है। वो नीलेश पाटिल ने गए साल तो काम नहीं किया, वो दूसरे ने किया था, लेकिन ये साल जितने, तो गए साल भी उसको, वो ठेकेदार को 8 लाख रुपए का जुर्माना आया था। ये साल बच्चों ने, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने दिल पे लिया और काम फिर से शुरू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे फिर से आए और काम शुरू हुआ, तो उसके अंदर एस्टिमेट के मुताबिक जो काम था, वो काम यंग जनरेशन ने देखा कि एस्टिमेट के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। एस्टिमेट में था 7 लाख रुपए का काम, जिसमें 1.5 फीट नीचे रबर सोलिंग थी, ऊपर पाइप के 6 इंच तुम्हारा ये था, अपना कंक्रीटीकरण था, वो बिल्कुल नाम को भी किया नहीं। अब जब नहीं किया तो यंग जनरेशन ने वो चीज़ को देखा, उसको फोटो निकाले, गवर्नमेंट को भेजे पंचायत समिति कि इतना निकृष्ट काम चल रहा है। तो उसके अंदर एस्टिमेट में ऐसा साफ अल्फाज में है कि ये काम जो ठेकेदार लेगा वही कर सकता है। कोई भी गांव का माना हुआ शख्सियत या माना हुआ आदमी है जो 40 साल हुकूमत करते रहा, जबरदस्ती गांव के ऊपर लादते रहा, पैसे खाते रहा, उसको देने का गवर्नमेंट का अलाउड ही नहीं, तो भी ये संजय पाटिल ने उसको काम दिया और उसने ना नीचे काम कुछ सही किया, न पाइप के ऊपर कुछ काम। का सीधा आरोप है कि जो एस्टिमेट दिया गया था, उस एस्टिमेट के अनुसार वो काम नहीं हुआ। यंग जनरेशन ने उस पर सवाल उठाया, उस पर ऑब्जेक्शन लिया, सारी बातें हुई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे जवाबदार और जिम्मेदार कौन है? ये काम कहाँ से आया, किसको मिला और किसके मार्फत किसको गया, कौन सा कंट्रैक्टदार था और कंट्रैक्टदार को काम मिला तो किसके मार्फत काम मिला, इसका खुलासा कीजिए। ये कंट्रैक्टदार को जो काम मिला है, ये ग्राम पंचायत के थ्रू मिला। वो ग्राम पंचायत के अंदर उसका जिम्मेदार रहता है, जो ग्राम पंचायत का, मापोली ग्राम पंचायत का ये है तुम्हारा सरपंच दत्ता मुकने, और तुम्हारा जो ग्राम सेवक रहता है जिसका नाम है, मतलब एक सरपंच और ग्राम सेवक की मिली भगत से ये काम ठेकेदार को दिया गया, जहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है। हाँ, क्या भ्रष्टाचार हुआ ड्रेन लाइन में, उसका खुलासा करिए। उसका भ्रष्टाचार उसने ये किया कि नीचे जो गवर्नमेंट का रूल के मुताबिक, एस्टिमेट के रूल के मुताबिक जो 1.5 फीट का रबर सोलिंग था वो नहीं किया उसने, और ऊपर से जो 6 इंच का पाइप के ऊपर से जो 6 इंच का कंक्रीटीकरण था वो भी नहीं किया।
और काम सरपंच और ग्राम सेवक ने कभी जाके देखा नहीं। अब उनको उसने ठेकेदार ने पैसा दिया या क्या दिया ये तो आपने को मालूम नहीं, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? खुले शब्दों में बताइए कि खुले शब्दों में इसके पीछे हाथ तो यहाँ का शिवसेना का नेता है महापुली का। ये जो नेता वो सरपंच के और ग्राम सेवक के कंधों पे बंदूक रखता है एक तरीके से और उनको करने लगा था वो इसका खुला आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ। वो शिवसेना नेता कौन है और वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है उसका खुला शब्द। वो बंदूक इनके कंधे पे रखता है ग्राम सेवक के और तुम्हारा सरपंच का नाम है दत्ता मुगने, बात समझ में आएगी आपके। वो उनके कंधे पे बंदूक रखता है, वो कभी आगे नहीं देखते हैं, वो जो बोलेगा वही चलता है और 40 साल तक यही चलते आया। यंग जनरेशन ने उसके बातों को पकड़ा के ये इतना भ्रष्टाचार कि जिसकी इंतहा भी नहीं है कि जो 7.5 लाख रुपए का एस्टिमेट है जो काम का, वो एस्टिमेट में से 7.25 रुपये भी लगाएंगे क्या वो नीचे उसका रबर सोलिंग होता, ऊपर उसका 6 इंच का कंक्रीट रहता, बीच में पाइप रहता, कुछ नहीं किया, खाली मट्टी के ऊपर मट्टी खोद के मट्टी के ऊपर पाइप रखा है और ऊपर मट्टी ढकेली गई। तो आज सत्कार किया गया हारे उम्मीदवारों का, वो सत्कार क्यों किया गया? सत्कार हारे हुए उम्मीदवारों का आज तक किसी ने किया नहीं। ये अनोखी पहल आपके गांव में हुई है, ये जो यंग जनरेशन ने किया है, इनकी क्या आकांक्षा है, इनकी क्या उम्मीद है, ये इन्होंने क्यों सत्कार किया हारे उम्मीदवारों का, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब वो यंग है, पढ़े लिखे हैं, उनके जहन में ये चीज आ गई कि आज दिन तक हिंदुस्तान में जो भी सत्कार होता है वो जीते हुए आदमी का ही होता है, जो जीतता है इलेक्शन में उसी का होता है, लेकिन जो हारा हुआ है उसका कोई करता नहीं। अभी यंग जनरेशन है, उन्होंने किधर पढ़े होंगे क्या अपन इसका भी सत्कार करेंगे जो हारे हुए, ताकि इनका मनोबल एक जो 40 साल हुकूमत करता था उसके सामने डट के खड़ा रहने की ये उनके दिल में आई, तो उन्होंने उनका सत्कार किया ताकि वो आने वाले 2 साल में इलेक्शन है ग्राम पंचायत का, तो उसके अंदर इससे भी ज्यादा डट के खड़े रहे और सामने वाले पार्टी जो भ्रष्टाचार करते रहिए उसको खत्म करे, लोगों का विकास करे, गांव का विकास करे, लोगों को ये पहलू पे लाए कि इसका नाम लोकशाही है जो हम कर रहे हैं। देखा आपने कि अभी उबैद हल्दी साहब ने अपने शब्दों में साफ स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम पंचायत महापुली का विकास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, सारा जिम्मेदार बनाया उन्होंने, सबके सामने खुलासा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नई पहल की गई, यहाँ पर हारे हुए उम्मीदवारों का स्वागत सम्मान किया गया, उसमें यंग जनरेशन का बड़ा हाथ है और यंग जनरेशन ने बैक सपोर्ट यानी उनको पूरा हिम्मत दिया है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं और आगे भी जो भ्रष्टाचार होगा उसका हम खुलकर विरोध करेंगे और आगे ग्राम पंचायत महापुली के विकास में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे। तो ये हमारे साथ अवैध हल्दी जी थे। हम लास्ट में जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है ग्राम पंचायत के प्रति, आपकी क्या राय है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के प्रति तो मेरी यही राय है, अगला जो 2 साल के बाद में इलेक्शन है वो हमारी सच्चाई दुनिया सामने लाएगी। गांव का जो जनरेशन है, गांव के जो लोग हैं वो जरूर हमारा साथ देंगे, यंग जनरेशन का साथ देंगे। जो मेरे छत्र छाया में कुछ मेरा जो तजुर्बा है इतने सालों का, 40-50 सालों का, वो मैं उनके सामने रखूंगा। वो तरीके से वो गांव में कैसी लोकशाही आती है और कैसा अच्छेपन आगे गांव का विकास होता है, इसके लिए उनके साथ में रह के कोशिश करूंगा कि तो ये काम करके रहूंगा। और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको ये बता के रहूंगा कि यंग जनरेशन वो समझदार है, उनको दुनिया की मालूमात है, वो जीत के ही आएंगे और जीत के ही रहेंगे। तो ग्राम पंचायत महापुली में जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन की जो दिली इच्छा है और उनका जो इस तरह से भ्रष्टाचार पे जो आरोप है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या उम्मीद और क्या अपेक्षा रखते हैं? वो तो अपेक्षा तो यही रखता हूँ कि मैंने आज जो भ्रष्टाचार अब खुल के बोला है उसके अंदर वो लोगों के समझ में आया कि कितने भ्रष्टाचार हुए, वो तरीके से वो अगले 2 साल में मेहनत करेंगे, वो तरीके से वो गांव को विकास के रास्ते पे कैसा लाना ये करेंगे।
और होने वाले इलेक्शन में वो यंग जनरेशन जीत कर ही आएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ।